तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। और इसका एग्जाम जो है आज ही हुआ है 4 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है और इसमें से किसी 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 563 ईसा पूर्व। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, महावीर स्वामी की माता का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। तो मुगल काल में सिंचाई का साधन जो है ये सभी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंपा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो सात द्वीपों का नगर जो है वो बॉम्बे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो मनु स्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है वो अशोक ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबरनामा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सजदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वो आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहां हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो इब्न बतूता जो है भारत में 8 वर्षों तक रहा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो लॉटरी कमेटी का गठन जो है वो 1817 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में जो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुभाष चंद्र बोस बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो 1938 ईस्वी में चुने गए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून जो है वो रॉलेट एक्ट को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 ईस्वी में भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो जहां तक मुझे पता है वल्लभाचार्य का जन्म जो है वो चंपारण में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसको छोड़ करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किताब उड़ रेला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रांसिस बुकानिन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसान।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है छबीली, मणिकर्णिका, मनु, इन सभी नामों से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अलबरूनी का जन्म कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वारिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रेतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंबई एवं मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया महलवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुंडा विद्रोह का नेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फोर्ट विलियम कहां स्थापित किया गया? तो फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है ऑप्शन नंबर सी, 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है वो जिमियों से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वो गुजराती भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सुरकोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक जो है वो ऑप्शन नंबर ए, बाबर खुद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986, 1986।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तेलानी राम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कालीबंगा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिंधु सभ्यता में गोदी कहां से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध जो है वो मौर्य वंश से है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। तो चलिए थोड़ा सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए 30 क्वेश्चंस पूछा गया है और किसी 15 क्वेश्चंस का आंसर देना है और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, तो ये आपका 30 मार्क्स का है। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यही सब क्वेश्चन जो है इस बार आया हुआ है 2023 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री 2023। उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है और किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 20 मार्क्स का होता है। तो आप इसमें भी देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। I hope you enjoyed the lesson. If you like the video, do subscribe my channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thanks for watching.